दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम देश में सर्वाधिक चर्चित विषय यानी नीट पेपर लीक मामले के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, नीट पेपर लीक ना हो इसके लिए हमारे देश की सेना को जमीन पर उतारना जरूरी था? एक एग्जाम के लिए वायुसेना और आर्मी के कमांडोज की सहायता लेना क्या जरूरी था, जबकि हमारे देश की सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से लड़ने के लिए बनाई गई है? आपको नहीं लगता कि अगर हमारी देश की सेनाओं को एक छोटे से एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए लगाया जाएगा तो सेना का मॉरल गिरेगा? लोगों के बीच में जो प्रधानमंत्री और उनका शासन है उसकी थोड़ी छवि गिरेगी। क्या ये आवश्यक था? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इस नीट एग्जाम में इस साल तकरीबन 22 से 26 लाख छात्र बैठे थे। इन्होंने बहुत तैयारी की, बरसों से ये तैयारी करते हैं, उसके बाद एग्जाम देने के लिए तैयार होते हैं। जब ये एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया और सरकार ने इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया। ये कोई नई बात नहीं है हमारे देश के लिए। 2024 में भी ऐसा ही मामला हुआ था। तब भी सही दोषियों तक सरकार के हाथ नहीं पहुंचे। 2026 में फिर यही मामला हुआ और लोग और जो छात्र हैं और छात्रों के जो माता पिता माने अभिभावक हैं, सबके दिल टूट गए। आखिर ये असफलता सरकार को क्यों मिल रही है? वो सफल क्यों नहीं हो रही है? हम आज इसी विषय पर बात करेंगे। बात यह है दोस्तों कि अगर हमारी सेनाओं को एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बुलाया जाएगा, इसका मतलब सीधा सा है कि हमारे शासन प्रशासन की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो अपर्याप्त या दोषपूर्ण है। बहुत अच्छे से लोग जानते हैं कि जो पेपर छपने के बाद बाहर आया छात्रों तक, उसके बीच में पेपर लीक हुआ ही नहीं है। ये सर्वविदित है कि जिन लोगों ने पेपर सेट किया उन्होंने ही अपने दिमाग में वो प्रश्न रखे और बाद में कोचिंग वालों को उनको बेचा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन प्रोफेसर्स को हमने उस कार्य के लिए लगाया वो ही विश्वास पात्र नहीं निकले। कोचिंग वाले तो नंबर 2 पे आते हैं और नंबर 3 पे आते हैं वो अभिभावक जो अपने बच्चों को शॉर्टकट तरीके से डॉक्टर बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जब कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी शासन प्रशासन की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि नीट में जो भी दोषी है उसको पकड़ के सामने लाया जाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए कि पेपर लीक नहीं होगा और सुचारू रूप से ये एग्जाम हो सकेगा। पर सरकार है तो एकदम मौन साधे बैठी हुई है। आप देख रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्रियों ने शुरू में तो कुछ कहा भी नहीं, बाद में कहा कि सबके साथ न्याय होगा, हम लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद इस पर ध्यान दे रहे हैं और अब इस बार पेपर हम वायुसेना के हवाई जहाज से भेजेंगे। आप सोचिए कि ये बयान जनता को निराश नहीं करते क्या? 100% करते हैं। इसमें सीधे सीधे शिक्षा मंत्री को अपनी गलतियों का दायित्व अपने सर पर लेना चाहिए। क्योंकि अगर नीट एग्जाम हो रहा है जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, उस पे अगर शिक्षा मंत्री की पकड़ नहीं है, वो किन लोगों को रख रहा है, कौन लोग पेपर लीक कर रहे हैं, कौन लोग बेच रहे हैं, ये अगर शिक्षा मंत्री और उसके शासन प्रशासन को नहीं मालूम तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे देश के लिए, हमारे छात्रों के लिए और भविष्य के लिए। अब लोग कहते हैं कि साहब जो विपक्षी पार्टियां वो चाहती हैं कि जो जेन जी है माने हमारे यंग्स हैं वो सड़क पर आके सरकार का विरोध करें। तो मैं आपको एक बात अपनी तरफ से बता देना चाहता हूं कि नेपाल जैसी क्रांति हमारे देश में तो होने से रही, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की छवि बहुत ही अच्छी है हमारे यहाँ के युवाओं की नजर में। वो ये जान रहे हैं कि कुछ गलतियां हो रही हैं और ये सुधरनी चाहिए। पर अगर ये गलतियां लगातार होती रही और जैसे इस बार तकरीबन 8 बच्चों ने ये एग्जाम कैंसिल होने के बाद आत्महत्या कर ली, अगर इसी तरीके की स्थितियां रही तो ये मान के चलें कि जेएनजी सड़कों पर तो नहीं उतरेगा पर बैलेट पेपर पर जरूर बदला लेगा। इसके लिए किसी भी पार्टी को सजग और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग पेपर सेट करते हैं, पेपर सेट करने और पेपर के प्रिंट होने के बीच में उन्हें ना मोबाइल का उपयोग करने दिया जाए, ना ही किसी से मिलने दिया जाए, ताकि एकदम एक शक्ति बनी हो
कि ये पेपर के जो क्वेश्चंस हैं ये बाहर नहीं जाएंगे। और जो दोषी पकड़े गए, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि निचली अदालत, नहीं तो मध्यम अदालत, नहीं तो उच्च न्यायालय, इनमें से कोई ना कोई न्यायालय उनको 1-2-4 महीने के अंदर जमानत दे देगा। वो डरते नहीं है। अरबों की प्रॉपर्टी उन्होंने इन्हीं पेपरों को बेच बेच कर बना ली। हमारे देश की युवा, हमारे देश की जो जेनजी है, वो एकदम परेशान है कि आखिर हम कैसे ईमानदारी से परीक्षा दें। आप देखिए कि इन पेपर लीक होने के कारण जो दलालों के, पैसे वालों के बच्चे हैं, वो तो सिलेक्ट हो रहे हैं, पर जो अपनी दम पर पढ़ रहे हैं, जिनमें योग्यता है, उनको कोई स्थान नहीं मिल रहा है। इसलिए शासन और प्रशासन को जिस समय से पेपर सेट होते हैं से लेकर जहां डिस्ट्रीब्यूट होना है, वहां तक सख्त निगाह रखनी होगी। और खासकर जो लोग सेट कर रहे हैं, उनको 2-4-6 दिन उसी विश्रामालय में रखा जाए जहां उन्होंने पेपर सेट किए, उसी ऑफिस पर रखा जाए, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए, और किसी भी तरीके की उनको ऐसी सुविधा ना दी जाए कि वो बाहर बता सकें कि कौन से प्रश्न आने वाले हैं। और जो लोग व्यक्ति पकड़े भी गए, इन व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए, ताकि उन्हें सख्त सजा दी जाए, सामान्य नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के शिक्षा मंत्री को, चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें, पर इसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आपको लताड़ रहा है, देश की जनता जिसने आपको जिता के उस स्थान पर बिठाला है, वो आपको लताड़ रही है, हर तरफ से आपको सुनने को मिल रहा है, फिर भी आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आपकी व्यवस्था कमजोर थी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये पहली गलती नहीं की है। इसके पहले जो यूजीसी कमीशन बना था, उसमें भी उन्होंने सवर्णों के लिए जो एक क्लॉज रखा जिसमें वो अपना डिफेंस नहीं कर सकते, इस पे बहुत ज्यादा बवाल मचा देश में। पर सरकार सोचती है कि एक बवाल को दबाने के लिए दूसरा पैदा कर दें, दूसरे के लिए तीसरा, और इस तरीके से चलता रहेगा और लोग भूल जाएंगे। नहीं नहीं मेरे दोस्त, हिंदुस्तान की जनता की यही तो खासियत है कि वो चुनाव के 1-2 महीने पहले नहीं सोचती कि हमें किसको वोट करना है। वो बरसों पहले से आपकी गतिविधियों पर नजर रखती है और उसके बाद आपको चुनती है। हमने बड़ी मुश्किल से एक बहुत प्यारी राष्ट्रभक्त सरकार चुनी है। उसके अगर कुछ लोग मिलके देश की जनता को परेशान कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो जो शीर्ष पे बैठे नेता हैं, उन दोनों नेताओं की जिम्मेदारी होती है उन्हें सबक सिखाएं, सुधरने का 1-2 मौका दें, अन्यथा उनको मंत्रालय से निकाल दें। इससे क्या होगा कि आप जैन जी, उनके अभिभावक और आम जनता का विश्वास जीत पाएंगे। मुझे विश्वास है कि सरकार इस घटना के बाद बहुत ही सख्त कदम उठाएगी ताकि एक मिसाल पैदा हो। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि एक नीट के पेपर को लाने के लिए वायुसेना के विमानों का उपयोग होगा, उसके साथ कमांडोज चलेंगे। क्या आपकी पुलिस, आपकी सीबीआई, एलआईबी, आईबी ये सब फेलवर है? अगर फेलवर है तो इनको बदलो। इनको फ्री की तनख्वाह क्यों दे रहे हैं हमारे टैक्स से? अरे भाई, सब कुछ हो सकता है मंत्री महोदय, बस एक बार आप अपने मन में ठान लें कि मैं ये नहीं होने दूंगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। उत्तर प्रदेश एग्जाम्स के मामले में बहुत बदनाम था, बहुत ज्यादा। माने खुलेआम पूरे स्कूल कॉलेज में नकल होती थी, लोग खिड़कियों से कराते थे, अंदर बैठ के कराते थे, पुलिस के सामने कराते थे। पर इस बंदे ने 6-7 साल के अंदर ही पूरे उत्तर प्रदेश के सारे एग्जाम्स को वाइट किया, एकदम सफेद कर दिया, कोई दाग नहीं है उसमें। अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये सब कर सकता है तो देश का शिक्षा मंत्री क्यों नहीं कर सकता? अंत में भी यही कहना चाहूंगा कि आप सेना को छोटे मोटे कामों में लगाकर उसको पुलिस का दर्जा ना दें। वो बहुत बड़ी संस्था है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके मेरे इस वीडियो के बारे में क्या विचार है। धन्यवाद।